हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके ये अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त गाजीपुर वाला रोहित एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीए के जॉब में कुछ एक्स्ट्रा इनकम को लेकर, जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं पीए के जॉब में रहते हुए। तो उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि आप पीए के जॉब में कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय टाइम ऐसा है कि सब चाहता है कि उसको सैलरी मिलता रहे और साइड से कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होता रहे, तो जिससे उसका काम चलता रहे, उसको सैलरी निकालना ना पड़े और एक्स्ट्रा इनकम से उसका काम हो जाए। तो उसी विषय में दोस्तों आज हम बात करेंगे। देखिए, पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसे भी सीट हैं जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं अगर उस सीट पे आप लगेंगे तो आज उसी सीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके विषय में आपको जानकारी भी दूंगा कि अगर आप उस सीट पे लग गए हैं तो वहाँ से आप। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, पीए के जॉब में जो कि एक्स्ट्रा इनकम आपका पहला सीट जो है वो काउंटर का सीट है, जिस पे आपने देखा होगा, कभी गए होंगे लेटर वगैरह बुक कराने, तो आपने देखा होगा जो बुकिंग होता है उस पर पीए ही काम करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक स्पीड पोस्ट बुक करने का 50 पैसा करीब इंसेंटिव मिलता है काउंटर पे काम करने का। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि कैसा ये 50 पैसे की बात कर रहे हैं, 50 पैसा तो कौन सा बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, इनकम हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हेड पोस्ट ऑफिस जो होते हैं कचहरी के आसपास ही होते हैं, और कचहरी में आपने देखा ही होगा कि जितने भी काम होते हैं सब लेटर से ही संबंधित ही काम होते हैं। नोटिस वगैरह भेजना, कचहरी में लेटर आना, ये सब काम अभी तक लेटर के माध्यम से ही हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप पीए के जॉब में हैं, अगर आप मान लीजिए एक दिन में 1000 करीब स्पीड पोस्ट बुक करते हैं तो आपका 50 पैसा के हिसाब से 1000 स्पीड पोस्ट का एक दिन में 500 रुपया हो गया। और दोस्तों, ऐसे बहुत से ऑफिस हैं जहां हज़ारों की संख्या में लेटर वगैरह बुक होते हैं, स्पीड पोस्ट बुक होते हैं, बल्क में स्पीड पोस्ट बुक होते हैं। तो अगर आपका ड्यूटी काउंटर पर लगता है तो आप इस काउंटर पे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं स्पीड पोस्ट बुक करके। और इसको आपको काउंट करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पीए के जॉब में हर एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी बनता है। वो एम्प्लॉय आईडी से ही आप अपना काउंटर पे काम करेंगे। तो जब भी आपको अगर रिपोर्ट निकालना होगा कि मैंने एक महीने में कितना स्पीड पोस्ट बुक किया है, तो उस हिसाब से आप डेट सेलेक्ट करके अपना बुकिंग का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और हर महीने आप अपने जो है कि संबंधित अधिकारी को वो रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। पूरा भरना पड़ता है, करीब 1 या 2 पन्ने का वो फॉर्म आता है, आपको उसको पूरा भर के देना पड़ेगा। तो उसके माध्यम से वो भर के अकाउंट ब्रांच में जाएगा और सीधा आपके खाते में जो है कि पैसे डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, अगर आपने सही से उस डिटेल को भर के अपने संबंधित अधिकारी को सौंप दी, अपने इंचार्ज से वेरीफाई करा के सौंप दी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने महीने में 10,000 या 15,000 स्पीड पोस्ट बुक कर दिया उस सीट पे रहते हुए, तो आपको कितना एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है। पहला तो ये आपका दोस्तों सीट हो गया। अगर कभी भी आप काउंटर पे लगें तो इस पैसे को छोड़े मत, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको काम करने का पैसा दे रहा है। तो आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको लाभ भी मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम भी आपको होना चाहिए। तो कभी भी आप काउंटर पे लगें बुकिंग में तो स्पीड पोस्ट जितने भी आप बुक करते हैं उसका रिपोर्ट निकाल के आप अपने इंचार्ज से वेरीफाई करा के और संबंधित अधिकारी को वो रिपोर्ट सौंप दें, ताकि आपको कुछ महीने में एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। और दूसरा सीट दोस्तों जो है कि पीएलआई ब्रांच में है, यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच में है। अगर आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा इंसेंटिव देखने को मिल सकता है। वहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट जो काम करता है उस ब्रांच में, उसको डाटा एंट्री करने का एक फॉर्म डाटा एंट्री करने का 2 रुपया मिलता है, स्कैन करने का 2 रुपया मिलता है, जैसे इंचार्ज को अप्रूवल करने का 2 रुपया मिलता है, और उसको क्यूसी करने का 2 रुपया मिलता है। ऐसे करके पूरे पीएलआई ब्रांच से करीब 8 से 10 रुपया एक फॉर्म पे मिलता है। तो अगर आप मान लीजिए दोस्तों जो है कि 2000 फॉर्म अगर कर देते हैं पूरे साल में, 2500-2000 फॉर्म कर लेते हैं, डाटा एंट्री कर देते हैं या पूरा रेडी कर देते हैं, बॉन्ड जनरेट कर देते हैं उसका,
तो आप सोच सकते हैं कि कितना आपको इंसेंटिव देखने को मिल जाएगा अगर आप एक बार रिपोर्ट निकाल के पूरा बनाते हैं। तो PLI ब्रांच में आपका ये एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है अगर उस ब्रांच में आपका पोस्टिंग है और वहाँ पे आप अगर काम कर रहे हैं। तो बहुत से दोस्तों ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव में ये सब फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आपको लेना चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट आपको दे रहा है, कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। तो डिपार्टमेंट आप लोग को दे रहा है, काम करने के लिए दे रहा है, इंसेंटिव प्रोत्साहन के रूप में दे रहा है। तो आप लोग को बनाना है इंसेंटिव और लेना है डिपार्टमेंट की तरफ से। तीसरा दोस्तों इसी ब्रांच से एक और काम है PLI एजेंट का। इसमें जो ज्वाइन करता है उसका एजेंट ID बनता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि बहुत बढ़िया और अच्छा प्लान है। तो इस प्लान को कराने के लिए आपको इंसेंटिव के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और इतने पैसे मिलते हैं दोस्तों कि आपके सैलरी से ज़्यादा वो हो जाते हैं पैसे, अगर आप अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ लेटर दिखाऊंगा जो फरवरी में जितने एम्प्लॉय का इंसेंटिव जारी हुआ है तो उसका मैं लेटर आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये इंसेंटिव हर साल में मिलते थे, लेकिन अब ये हर महीने जारी हो रहे हैं। और अच्छी बात भी है, हर महीने मिलेंगे तो अच्छे, लेकिन साल भर में एक बार मिलेंगे तो बहुत काफ़ी लेट हो जाता है। तो जो फरवरी में जो इंसेंटिव जारी हुआ है उसका मैं आपको स्क्रीन पे लेटर डाल दूंगा। उसमें देखिए कि कितने कितने लोगों ने इंसेंटिव, कितना बढ़िया इंसेंटिव पाया हुआ है और बहुत अच्छा खासा लाभ भी उसमें होता है। अगर आप किसी को बताएंगे उस प्लान के बारे में तो वो प्लान ज़रूर कराएगा। और जब भी ऐसा हो आपको मौका मिले कराने का तो अपने एजेंट ID से ही वो प्लान कराएं ताकि आपको इंसेंटिव मिल पाए। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। अच्छा खासा आप इस जॉब में इंसेंटिव कमा सकते हैं, सैलरी को छोड़कर आपको अच्छा खासा इनकम हो सकता है, जिससे आपका बहुत सारा काम हो सकता है इंसेंटिव से। और बस आपको थोड़ा मेहनत करना है और ध्यान देना है बहुत से कामों में, तो आपको अच्छा खासा इंसेंटिव मिल सकता है। और जितने मैंने बातों को बताया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको कभी भी मौका मिलेगा इंसेंटिव लेने का तो आप उसको भर के ज़रूर दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि नहीं हम नहीं लेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। आप ज़रूर उस फॉर्म को भरिएगा और डिपार्टमेंट की तरफ से आप इंसेंटिव ज़रूर लीजिएगा। और जाते जाते दोस्तों एक और बात आप लोग से मैं करना चाहता हूँ। आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ मैं तो बहुत अच्छा भी लगता है मुझे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। तो दोस्तों जितने कमेंट का मुझे करेक्ट आंसर पता होगा उसी का मैं जवाब देता हूँ। मैं कुछ फालतू अनबन जवाब नहीं देता हूँ जिससे आप लोग भ्रमित हो कि ये बता रहे हैं कुछ और लेकिन हो रहा है कुछ और। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो मुझे करेक्ट पता होगा उसी का मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और जितना बात मैंने बताया आप लोगों को उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और जितना एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताया उसके चक्कर में पड़िए, किसी और एक्स्ट्रा इनकम चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि आपकी सैलरी आपके लिए बहुत है अगर आप लोग संतोष करते हैं तो। बाकी आप लोग हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आप लोग को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जल्दी से आप लोग ज्वाइन करिए डिपार्टमेंट। और इन लोगों से, आप लोगों में से जितने लोगों का भी बनारस होगा तो मैं उनसे खुद मिलूँगा। जैसे कि इस समय आप लोग देख रहे हैं कि मैं कई लोगों से मिला हूँ, CHSL 2020 वालों से। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, नमस्कार।